हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एंड हम देखेंगे अगर हमारे पास अच्छे स्ट्रेंथ में बच्चे हुए या बच्चे हुए तो मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज वी विल टेक द रिवीजन। हम अब रिवीजन लेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन लेंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर इसलिए रोक रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि ये अभी आपका ना ज्योमेट्री जो आप पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक पार्ट है। तो मैं चाहता हूं आप यहीं से सब चीजें सीख के जाए, ताकि आगे आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो, तो ही आप लोग क्या करते, तो ही हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए। आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, अगर हमें बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इफ यू देखो गोल्स तो होते हैं, छोटे मोटे गोल्स भी होते हैं, बट बड़े गोल्स भी होते हैं। अब देखो गोल बड़ा है, बट जो आपका त्याग है, आपको उस चीज को पाने के लिए त्याग भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, त्याग का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपको अपनी जो आवर्स है, जो आपके स्लीपिंग आवर्स है उसको कम कर दो, या फिर जो आपके एंटरटेनमेंट आवर्स है उसको कम कर दो, उसको मैनेज कर दो, है ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तो ही आपको बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये तो कुछ पार्ट्स थे जो हमने पहले इस टॉपिक पे किए। नाउ अब मैं आपको जो हूं, हम चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा रिवीजन टाइप का इसमें कर लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ एक दो क्वेश्चन इसी चैप्टर के भी हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें हम इसी क्वेश्चन के भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 से मैं आ जाता हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ वो ले लेते हैं। तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक, हाँ, रिवीजन के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पे हम क्या करेंगे, रिवीजन के तौर पे हम करने वाले हैं आपका, ठीक है, रिवीजन के तौर पे हम क्या करने वाले हैं, रैशनल नंबर, है ना, परिमेय संख्या हमने पढ़ी थी। तो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, मैं आपको बोलता हूं, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो अब इसमें रैशनल नंबर हमें निकालना है। चलो इसको रहने देते हैं। 2/3 एंड 3/4 की जगह मैं कर देता हूं 4/2, या 4/2 भी ना करके 4/5। ठीक है, 2/3 एंड 4/5 का आपको क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। 2/3 एंड 4/5 का आपको क्या है, रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे आप इस रैशनल नंबर निकालेंगे, यानी कि 2/3 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। चलो भाई जरा करो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको हमारा पहला काम क्या होता था, पहला स्टेप हमारा क्या होता था, अगर आपको याद हो, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी पड़ती थी, तो इसका क्या होता था, पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते थे, है ना। डिनोमिनेटर यानी कि हर को हम सेम करते थे बाय टेकिंग एलसीएम। तो 2/3 और 4/5 ये है। ठीक है, अब 3 और 5 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, जो कि आएगा 15, है ना। क्या क्या हमने लघुत्तम समापत्ति, क्या इनका एलसीएम, क्या आ गया, 15। तो 3 और 5 का 15, तो इसको भी हमने बना दिया 15, और 5 वाले को भी बना दिया हमने 15। ठीक है, तो 3 5 15, तो ऊपर भी 5 टाइम चेंजेस होंगे,
2 5 जा 10, इधर 5 3 जा 15, तो ऊपर भी 3 टाइम्स चेंज होंगे, 4 3 जा 12। तो अब 10/15 और 12/15, ठीक है, 10/15 12/15, यानी कि अब मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके बीच एक नंबर में आसानी से लिख सकता हूं 11/15, ठीक है, इसके बीच में एक नंबर आसानी से हम लिख सकते हैं कि 11/15, ठीक है, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको अगर मैं नेग्लेक्ट भी कर दूं, छुपा भी दूं, तो 10 11 12 तो आप आराम से नंबर बता सकते हैं। तो इसके बीच में जो नंबर आएगा, ठीक है, 10/15 और 12/15, इसके बीच में आ गया हमारा 11/15, हमारा आंसर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि सर क्वेश्चन तो था 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5, बट आपने जो क्वेश्चन में आंसर में निकाल के दिया है 10/15 और 12/15 दिया। मैं फिर से बोलूंगा कि बच्चों ये अनुपात में हम देखोगे तो सेम रहेगा, करके देख लेते हैं। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 6 इसको लिखो आप 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो वापस देखो 2/3 और 4/5 मेरे को वापस मिल गया है ना, 2/3 और 4/5 मेरे को वापस मिल गया, वही नंबर हमारे पास आ गए, ठीक है। तो आप वही, आप उससे जितना मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार डिवाइड कर देंगे तो सिंपल हमें नंबर वापस मिल जाता है। देखो रहेगा तो मूल तो यही नंबर था ना, देखा जाए तो मूल तो यही है ना, इसी से तो चेंजेस आए, है तो 2/3 ही है, तो 2/3 पेरेंट तो इनका 2/3 ही है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, इसको कॉपी करें, भी और तरह के क्वेश्चन इसमें मैं लेके आऊंगा। चलिए, अब आप देखेंगे दूसरे तरह का क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, फाइंड, रिवीजन चल रहा है, फाइंड 5 बिटवीन 2/3 एंड 3/4, यानी कि 2/3 और 3/4 के बीच, 2/3 और 3/4 के बीच फाइंड 5 रैशनल नंबर, 2/3 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। चलो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, चलिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको 2/3 और 3/4 के बीच में, ठीक है। तो इसके मध्य में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, जैसे भी क्वेश्चन बताया था थोड़ा बहुत वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही वैसे होगा, थोड़े से चेंजेस होंगे। कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को जरा फटाफट देखें, आप लोग अपने ट्राई कीजिए। चलिए देखेंगे 2/3 और 2/3 और 3/4 के बीच में कैसे हम नंबर्स निकालेंगे। तो फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है, नंबर्स हैं 2/3 एंड 3/4। तो पहला काम मेरा क्या रहता है, पहला काम मेरा रहता है कि इन दो का हम क्या कर दें, एलसीएम। तो 2/3 और 3/4, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम हमने लिया, लघुत्तम समापत्य क्या, यानी कि क्या लिया, एलसीएम, क्या हो गया 12। तो आपको 12 हो गया, तो यानी कि इधर वाला भी आपने 12 बना दिया और इधर वाला भी हमने 12 बना दिया। ये कितने टाइम्स चेंजेस हुए, 4 टाइम्स चेंजेस हुए, तो 4 टाइम चेंजेस ऊपर भी होंगे, तो 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8/12। यहाँ कितने टाइम चेंजेस हुए, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 3 जा 9, तो 8/12 एंड 9/12। अब आप बोलेंगे सर इसके बीच में तो हमको कोई नंबर्स ही नहीं मिल रहे ना, क्या है,
8/12 और 9/12, इसके बीच में तो हमको कोई नंबर्स ही नहीं मिल रहे हैं, इसके बीच में तो हमको कोई मिल ही नहीं रहा है कि कैसे हम नंबर्स इसमें पुट करेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसमें हम जगह बनाएंगे, ठीक है, हम खुद जगह बनाएंगे। कितने रैशनल नंबर्स पूछे हैं बच्चों, कितने नंबर्स पूछे हैं, 5, है ना, इनके बीच में 5, तो जितने पूछे हैं उससे एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दो, उससे एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है 8 इंटू 6 कर दो बटे 12, और इधर भी 9 इंटू 6 बटे 12, तो 8 6 आपका हो गया 48/12, और यहां हो गया 9 6 54/12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बीच में नंबर सीखना है, तो नंबर्स हम इजीली से लिख सकते हैं। इन दो के बीच में 5, दैट इज 49/12, दैट इज 50/12, दैट इज 51/12, 3 52/12 और 53/12। तो ये 5 रैशनल नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे। इनके बीच में हमने 1 2 3 4 5, तो ये 5 परिमेय संख्याएं मैंने इनके बीच में लिख दी है। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी और ये हमने कर दिया। तो फटाफट इस चीज को कॉपी करें बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस हम थोड़े और नेक्स्ट लेवल के करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 से रहेंगे, ठीक है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। दैट इज 3y माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस y। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड y। तो ये क्वेश्चन निकालना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट करें, ठीक है। अगेन दिस इज रिवीजन, चले फटाफट। नहीं हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो 18 है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ y माइनस 18 है, ठीक है। अब मैं इसको प्लस माइनस नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता हूँ। फिर से समझ लेते हैं, हमने 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, इधर 3 टाइम चेंजेस आए तो ऊपर भी 3 टाइम चेंजेस आएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे नंबर को, माइनस 3 4 12, इधर 4 टाइम चेंजेस आए तो ऊपर भी 4 टाइम चेंजेस मैंने कर दिए। इसके नीचे 1 था, तो 1 से 3 और 1 का एलसीएम 3, तो इधर 3 टाइम चेंजेस आए तो ऊपर भी 3 टाइम चेंजेस हमने कर दिए। मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 बाय, माइनस 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 बाय, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। 2 माइनस, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ साइन की मल्टीप्लाई भी हम हमेशा करते हैं, अपॉन 12 अपॉन 3। अब वाई वाई मैंने एक साथ इकट्ठे कर दिए ताकि कोई कैलकुलेशन में हमसे गलती ना हो। 9y माइनस 8y एक तरफ कर दिया, माइनस 6 माइनस 12 एक साथ कर दिया, 2 माइनस 3y बाय 3 कर दिया। 9y माइनस 8y इज y, माइनस माइनस प्लस, इसमें दैट इज माइनस 18 अपॉन 12, 2 माइनस 3y अब बाय 3। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो हमें पता है वेरिएबल से आपके कांस्टेंट, वेरिएबल से आपके कांस्टेंट नहीं हो सकते, वेरिएबल से हमारे कांस्टेंट प्लस या माइनस नहीं हो सकते, है ना। चर और अचर, ये तो चर है, ये अचर है, तो आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको चीजें बता दी कि हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक चीज और भी मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि रिवीजन है तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। मैंने आपको एक चीज और भी समझाई थी बच्चों, अगर ये नंबर्स आपस में कट रहे हो तो आप इसको काट दो, 3 4 12 ये कट रहा है। अब एक चीज और याद रखना, यहां से मत काटने लग जाना 3 से 3 को ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी जब तक डिनोमिनेटर, जब तक हर पूरे के लिए ना हो जाए, जैसे यहाँ 12 पूरे के लिए हो गया ना, तभी हम कट कर सकते हैं। तो अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा y माइनस 18 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, ठीक है, अपॉन 1। तो अब हमारा काम और आसान हो गया, क्यों, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम बच रहे हैं, ठीक है। तो केवल एक ही तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, y माइनस 18 इक्वल्स टू 4 इधर जाके, तो y माइनस 18 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12y, ठीक है। अब y एक तरफ ले आते हैं, y प्लस 12y 8 माइनस 18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा,
12 प्लस 13y 18 और 8 26। तो y यहाँ से मेरे को मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो y यहाँ से हमें मिल गया कितना, 26/13, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, 13 दूनी 26। तो y बराबर आ गया आपका 2। y बराबर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे कुछ रिवीजन के थे, इसका वेरिफिकेशन करके लाना आप लोग, वेरिफिकेशन ट्राई करना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना। अब वो कैसे, एट y इक्वल्स टू 2 पे, एट y इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई है मेरी, y की वैल्यू क्या आई है मेरी, 2 आई है। तो y की जगह आप 2 रखेंगे सब जगह, और राइट हैंड साइड में भी 2 रखेंगे। इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगी, और वो दोनों वैल्यूज आपकी बराबर होनी चाहिए, तो ही हमारा आंसर सही होगा, तो ही हमारा आंसर y बराबर 2 सही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और मेरा आंसर आया 10, और आपने इधर भी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, आपका आंसर आया 10, तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बराबर आ गए हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बट अगर 10 इधर 10 आ जाता है, इधर आपका 15 आ जाता है, इधर 10, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। इट मींस कि जो मैंने आंसर निकाला है y बराबर 2, वो हमारा आंसर गलत है, ठीक है। ये सब आपको चीजें समझा रखी हैं, तो अब इसको फटाफट होमवर्क में आप करके आएंगे वेरिफिकेशन को। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।